प्रेगनेंसी औरत की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये वो टाइम है जब फीटस उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करता है। फीटस को अच्छे से ग्रो करने के लिए एक सेहतमंद माँ चाहिए होती है। उस टाइम लेडी को बहुत ज़्यादा एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि बच्चा अपना पूरा न्यूट्रिशन माँ से ही ले रहा होता है। ICMR एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट ग्रुप है जिसने लोगों के लाइफस्टाइल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर। सेडेंट्री वर्कर वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ मेंटल वर्क करते हैं। इसमें आएंगे डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स वगैरह। मॉडरेट वर्कर्स वो होते हैं जो फिजिकल के साथ साथ मेंटल वर्क भी करते हैं। इसमें आएंगे इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, कारपेंटर वगैरह। थर्ड कैटेगरी है हैवी वर्कर्स की। हैवी वर्कर्स में वो लोग आएंगे जो सिर्फ फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे रिक्शा पुलर है या लेबर क्लास है, ये सारे हैवी वर्कर्स में आएंगे। तो जो लोग ज़्यादा वर्क करते हैं उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। अगर कोई सेडेंट्री वर्कर नॉर्मल लेडी है तो उसे 1875 किलो कैलोरीज एनर्जी और मॉडरेट वर्कर को 2225 किलो कैलोरीज एनर्जी, जबकि एक हैवी वर्कर को 2925 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी की एडिशनल रिक्वायरमेंट 300 किलो कैलोरीज है, यानी कि टोटल सेडेंट्री वर्कर प्रेग्नेंट वुमेन को 2175 किलो कैलोरीज एनर्जी और मॉडरेट वर्कर को 2525 किलो कैलोरीज एनर्जी, जबकि एक हैवी वर्कर को 3225 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के आधे पीरियड के बाद कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए प्रेगनेंसी के 9 महीनों को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। पहला है 0 to 3 मंथ्स, दूसरा है 3 to 6 मंथ, तीसरा है 6 to 9 मंथ्स। 0 to 3 मंथ्स में लेडी को एडिशनल 10 किलो कैलोरीज एनर्जी पर डे चाहिए, जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में लेडी को 90 किलो कैलोरीज एनर्जी पर डे चाहिए होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में लेडी को 200 किलो कैलोरीज एडिशनल एनर्जी पर डे चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेडी को नोज़िया, वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से उसे अपनी डाइट में फ्लूइड इनटेक बढ़ा लेनी चाहिए। उसे रोज़ाना कम से कम 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड लेना चाहिए। अब फ्लूइड में वो दूध, पानी, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल सूप्स वगैरह ले सकती है। इसके अलावा इस टाइम लेडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे अपने नंबर ऑफ़ मील्स बढ़ा लेने चाहिए। उसे रोज़ाना कम से कम 6 से 7 बार खाना खाना चाहिए। जैसे उसे मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही अर्ली मॉर्निंग एक स्नैक लेना चाहिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसके बाद मिड मॉर्निंग, फिर लंच, फिर इवनिंग टाइम, उसके अलावा डिनर और लास्ट में बेड टाइम। कम से कम ऐसे उसे 7 टाइम खाना खाना चाहिए। इसके अलावा लेडी को अपनी डाइट में फ़ैट फ्री लेकिन कार्बोहाइड्रेट रिच फूड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। जैसे वो ब्रेड खा सकती है, इडली, डोसा वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती है और उसे मिड मॉर्निंग में दही, मठा या फ्रूट जूसेस वगैरह लेने चाहिए, क्योंकि मठे में बहुत ज़्यादा या दही में बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन सी होता है, जिससे उसकी एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। इस दौरान लेडी की विटामिन B6 की, फोलिक एसिड की और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ जाती है। लेडी को फोलिक एसिड ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल सकता है, इसलिए उसे अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा उसे इससे आयरन भी मिलता है। लेडी को नॉर्मली तो 400 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान उसे एडिशनल 600 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए, यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे टोटल 1000 मिलीग्राम कैल्शियम डेली लेना चाहिए। लेडी को अपनी डाइट में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए। उसे रोज़ाना सोते टाइम 1 ग्लास दूध लेना चाहिए। प्रेग्नेंट औरतों को दूध पिलाओ, क्योंकि दूध बच्चे के हुस्न के लिए बहुत मुनासिब है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा उसे अपनी डाइट में फल भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड करने चाहिए। उसे रोज़ाना 1 सेब खाना चाहिए। सेब खाने से वो अपने बच्चे को अस्थमा से काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकती है। अगर लोगों को मालूम हो जाता कि सेब में कितने फ़ायदे हैं तो लोग सेब के अलावा किसी और चीज़ से इलाज न करते। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। सेब में जो फाइबर होता है वो पेक्टिन होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है, जिससे लेडी का ब्लड प्रेशर बहुत हद तक मेंटेन रहता है। सेब इंसान के दिल में खुशी पैदा करता है और इंसान के दिल पर दूसरी ग़िज़ा की बनिस्बत
सेब का असर बहुत तेजी के साथ होता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। उसमें जो स्मेल होती है सेब की, वो उसमें मौजूद फ्लेवोनाइड पिगमेंट की वजह से होती है। ये पिगमेंट लेडी को और उसके बच्चे को एस्थमा और कैंसर से लॉन्ग टाइम तक प्रिवेंट रखता है। जब सेब खाने का इरादा करो तो पहले इसको सूंघो, उसके बाद खाओ, क्योंकि जो शख्स ऐसा करेगा तो उसके बदन से बीमारी लाने वाली गैस निकल जाएगी। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। लेडी को रोज़ाना अपनी डाइट में कैल्शियम इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम बच्चे के बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा लेडी का ब्लड प्रेशर भी कैल्शियम इंटेक की वजह से नॉर्मल रहता है। दूध ऐसी चीज है जो हड्डियों को मजबूत, दिमाग को कामिल और भूलने की बीमारी को दूर करता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एप्पल जूस में एक असेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन होता है, जिससे मेमोरी इम्प्रूव होती है। अब इंसान को चाहिए कि जब वो जमीन पर चले तो अपने पैदा करने वाले खालिक को याद करे और हर लम्हा उसका शुक्र अदा करे, जिसने इंसान को जिंदगी जैसी अजीम नेमत अता की।